तो दोस्तों थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो के लिए, मजा आ गया अर्षित यार लास्ट वीडियो में। अब 5 मिनट में आपको सिखा दूंगा ट्रेंड पकड़ना। आप बोलेंगे 5 मिनट, बोले भाई साहब 5 मिनट नहीं, 5 मिनट में सिर्फ आप देख पाते हो, सीख कुछ नहीं पाते हो। बिल्कुल सीखने के लिए थोड़ा सा लंबा वीडियो जाना पड़ेगा। ये वीडियो पहले ही बोल देता हूं थोड़ी लंबी, लेकिन आज तक इंटरनेट यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। इतना डीप रिसर्च करके हम लोग लेके आए हैं, बहुत टाइम लगा। अगर ये 1 घंटे की वीडियो होगी तो 1 घंटा मत समझना। चलिए तो शुरू करते हैं भाई, एक बार प्रॉपर शुरू। कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो उनके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट। आपको कहीं पैसे नहीं देने पड़ रहे, टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करना। आप अपना 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो और साथ साथ अपनी कॉपी रख लो, अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करके रख लो, या फिर आप कॉइन D6 भी ओपन करके रख लो, जिस भी अकाउंट में आप ट्रेड करते हैं। साथ के साथ मार्क करते हुए चलना, लिखते हुए चलना। एक बार में सिखाऊंगा, सिर्फ एक बार में सर। डन सर, डन। और इसके बाद ना सर आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रेंड को कैसे मार्क किया जाता है। पहली बात तो YouTube पे ऐसी वीडियो आपको मिलेगी ही नहीं, चाहे आप इंग्लिश चैनल देखो चाहे आप हिंदी चैनल देख लो। Correct. नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी आपको। करेक्ट है। चलिए सर, अब सर यहाँ पे व्यूअर्स को ना कुछ पीछे मार्क किया हुआ दिख रहा है, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये ट्रेंड मार्क किया हुआ दिख रहा है। करेक्ट है सर हमने क्या किया, यहाँ पे ना मार्केट की पल्स पकड़ी है। जैसे हमारी पल्स होती है, डॉक्टर पकड़ते हैं ना सर, करेक्ट है। इसी तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मार्केट की पल्स पकड़ी है। मार्केट क्या कह रही है, प्राइस क्या कह रहा है कि मैं कहां जाऊंगा। बिटकॉइन में लिक्विडेशन हुआ था सर, लिक्विडेशन हुआ था, उस लिक्विडेशन को भी कैसे आप पकड़ के ट्रेड कर सकते हो, सारी चीजें आपको यही बताएगा। करेक्ट है, सिंपल सी बात है। डॉक्टर नब्ज देख के बताता बुखार है कि नहीं है, बिल्कुल कि नहीं है, तो बेसिकली आपको ट्रेंड बता देता है कि भाई मार्केट का रुख किस तरफ जाने वाला है। बिल्कुल सही बात है सर। तो एक बार चलते हैं हमारी पीपीटी की तरफ सबसे पहले और डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने आज बेसिकली बात ही करनी है कि आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड को। जब तक आप ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप ट्रेड कैसे लोगे। बिल्कुल आपको पता है कि भाई अब ट्रेंड है, तो बेसिकली आपका साइंटिफिक माइंडसेट क्या है कि भैया मुझे ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है। एक लॉजिकल तो ये आता है ना सर, जब मैं अगर मार्केट के अंदर पहली बार आ रहा हूं, करेक्ट, तो सर मेरा माइंडसेट यही होगा यार प्राइस तो ऊपर ही जाता है। करेक्ट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस जितनी बार ऊपर जा रहा है हो सकता है उतनी बार नीचे भी आए, लेकिन इन द सिचुएशन आपको ये चेक होना चाहिए कि भाई ट्रेंड किस चीज का। कई बार बंदा ना गलत ट्रेड ले लेता है, एग्जैक्टली, और गलत ट्रेड लेता है, उसका ऐसे लगाने का मन नहीं करता, लेकिन उसको बैकअप द प्लान एक भरोसा रहता है कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है, ऊपर तो आएगा ही आएगा, चल मैं एक बार को लेवरेज थोड़ा कम कर लेता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। बहुत सारी चीजें होती है एज अ ट्रेडर, आप बहुत सारे परमुटेशन लगाते हो। बिल्कुल। चलिए तो सबसे पहले हम समझने के लिए 2 चीजें होती है सर मार्केट में अगर आप हो। सबसे पहले है अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। मैं बार बार कहता हूं भाई साहब कि हमें साइडवेज से कोई मतलब है ही नहीं। एज अ ट्रेडर आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि भाई अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड होते कैसे। थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं आपको चीजों को समझ के। आपने जब भी अप ट्रेंड का पैटर्न देखा होगा चार्ट पे, तो चार्ट पे कैसा पैटर्न देखा होगा, कुछ इस तरीके से। पहले मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, इस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं भैया ये अप ट्रेंड है ना। अब इस अप ट्रेंड में 2 बातें हैं, हायर हाई और हायर लो। सर ये है क्या चीज, इसको समझ लेते हैं बहुत आसान भाषा में। सबसे पहले आपको एक लो फाइंड करना होगा कि भाई जहां से भी मार्केट शुरू हो रहा है उसका एक लो पॉइंट क्या है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मार्केट का लो यहाँ बन रखा है ना, कहीं ना कहीं यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। और सबसे पहली बार इसने हाई बनाया यहाँ पे, तो मैं इसको एक H लिख दूं। बिल्कुल, हाई बनाया। हाई बनने के बाद जब नीचे आया है तो क्या इस नीचे ने इस लो को कट किया है? नहीं कट किया, अभी तक कट नहीं किया। राइट, तो जब कट नहीं किया है इसको तो सर ये हायर लो हुआ, मतलब लो का हाई। एक सिंपल भाषा में जो टर्म यूज करते हैं कि भाई सर ये हायर लो हो गया, इससे ऊपर असेंडिंग ऑर्डर आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल सेम वही है सर। करेक्ट है जी। उसके बाद फिर ये ऊपर गया तो देखा सर इस हाई को इसने काटा और ऊपर चला गया, तो हायर हाई हो गया। तो ये डबल H वो लगा देते हैं। फिर नीचे आया तो देखिए इसको टच नहीं हुआ तो ये हायर लो ही रहा। फिर उस पर इसको कट कर गया तो ये हायर हाई, हायर लो, है ना, वही काम बनता हुआ चला गया। अगर ऊपर गया तो फिर हायर हाई। तो कहने का मतलब है जब भी अप ट्रेंड मूवमेंट होता है तो आपको ऐसा पैटर्न दिखना शुरू कर जाएगा कि भैया क्या होगा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरीके का पैटर्न बनेगा। सेम पैटर्न किसमें बनेगा सर? डाउन ट्रेंड में। मैं इसको भी समझा देता हूं, फिर डिटेल डेप्थ में चाहूंगा हर्षित आपको एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, मैं आपको अभी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं डेप्थ में। और सर यहाँ पे ना मार्केट की नर्व्स कैसे पकड़नी है इसी चार्ट पे पकड़ के दिखाएंगे। करेक्ट है, आप बने रहो वीडियो के अंदर। तो और डाउन ट्रेंड में क्या? डाउन ट्रेंड भी दिखा देता हूं एक बार को, कि जब सिंपल है कि डाउन ट्रेंड में आपको एक हाई पॉइंट देखना होगा। अब इसके लिए अब मैंने आपसे पहले भी बात करा था कि कैंडल बन सकता है, कोई भी चीजें बन सकती है। यहाँ पे मान लो कोई शूटिंग स्टार बन गया है ना, आपने इस तरह कैंडल देखा तो आपने देखा कि भाई एक हाई था, फिर एक लो बना, यहाँ पे लो लेते हैं, फिर एक हाई बना, लेकिन ये क्या है, अगले से जस्ट नीचे है। बिल्कुल, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, लोअर हाई बोलूंगा, है ना, लोअर हाई यहाँ पे बोलूंगा। ऊपर वाले हाई से नीचे है तो लोअर हाई, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ रहे थे, सेम वही चीज है। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो ये लोअर लो बन गया, है ना, लोअर लो बन गया, क्योंकि इस लो को भी इसने ज्यादा
तोड़ दिया, बिल्कुल। फिर ये ऊपर गया तो यहाँ पे क्या है, लोअर हाई, मतलब अगले को तोड़ नहीं पाया है, तो यही लोअर लो और फिर लोअर हाई, इस तरीके का पैटर्न बनेगा। अब बोलोगे सर कहां बनेगा, तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये मेरा CoinDCX का अकाउंट है, अभी मेरा क्या खुला हुआ है, बिटकॉइन खुला हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, राइट बिल्कुल। अब इस 15 मिनट के टाइम, अच्छा मैं पहले बता दूं, जिन लोगों का अकाउंट ही अब तक ओपन नहीं हुआ है, आपने नहीं किया है, तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो FIU सर्टिफाइड एक प्लेटफॉर्म चाहिए इन लोगों को, उसमें आप CoinDCX में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब इस लिंक से अकाउंट ओपन कराने में फायदा क्या है कि आपको 20% का ब्रोकरेज का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़ जाओगे तो सारे एनालिसिस, ट्रेड जो हम लेते हैं उसका एनालिसिस पूरा डालते हैं, जो अप ट्रेंड कमिंग न्यूज है वो डालते हैं, हमेशा मेरा टेलीग्राम ग्रुप अपडेट होता है, तो प्लीज जाके टेलीग्राम और अकाउंट ओपनिंग लिंक से जरूर करानी है सर। और साथ साथ सर एक चीज और, वेबिनार जो लोग ओपन करेंगे अकाउंट हमारे लिंक से, फ्री वेबिनार। चलो ये अनाउंसमेंट है कि आप लोगों के लिए फ्री वेबिनार रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप में रहेगा, तो अकाउंट ओपन करा के टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी। वहां पे लिंक आएगा, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास वो लिंक आएगा जो लोग यहाँ से अकाउंट खुलवाने वाले अकाउंट खुलवाएंगे, उनको एक VVIP टेलीग्राम, तो जल्दी से जाओ और टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई। चलिए करेक्ट। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारा बिटकॉइन का पूरा चार्ट है, करेक्ट है? Exactly। अब इस चार्ट में आप अगर देखोगे तो आपको एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा। पैटर्न कैसा फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो इसमें पैटर्न दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इसका मान लेते हैं सर, क्या है ये अभी डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल सर, तो ये इसका एक हाई जोन हो गया, बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका एक लो जोन हो गया, फिर ये क्या है, लोअर हाई बन गया, फिर अगले ने क्या किया, इसको तोड़ दिया, तो ये लोअर लो बन गया यहाँ पे, करेक्ट है। और इसी तरीके से पैटर्न 3 बार बना, फिर पैटर्न बना, फिर बहुत सारी चीजें, और ये पैटर्न बनता हुआ चला गया, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर अप ट्रेंड होगा तो यही, एक बार को अप ट्रेंड भी देख लेते हैं। अब आप देखिए हायर हाई का भी पैटर्न, कि जब अप ट्रेंड मामला हो तो कैसे बनता है। तो मान लो अगर यहां से अप ट्रेंड चल रहा है तो एक लो आपने यहां पे क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब ये लो मार्क किया तो ये अगला जो पैटर्न, ये वाला जो पैटर्न यहां बन रहा है, ये हाई पैटर्न है ना। फिर एक बन गया हायर लो बन गया, फिर यहां पे आप देखेंगे तो हायर हाई बन गया, फिर यहां पे देखेंगे तो एक हायर लो बना, करेक्ट, लेकिन अगले ने इसको तोड़ दिया, तो यहां पे पैटर्न टूटा। तो कई बार यहां पे अपनी ट्रेड लोग एग्जीक्यूट करना बंद कर देते हैं, फिर रीथिंक कर देंगे क्या करना है, डिमांड एकदम से मार्केट स्पाइक कर गई, तो ये ट्रैप वाला जोन भी बन जाता है, जो हम आगे अभी वीडियो में थोड़ी देर में आपको बताएंगे डिटेल में आपको सिखाने वाले हैं कि इस नर्व्स को कैसे पकड़ा जाए। अभी तो आपको सिर्फ ऊपर से बताया जा रहा है सर, अभी हम इसकी डीप में जाने वाले हैं। चलते हैं सर, डीप में चलते हैं। चलिए सर डीप में चलते हैं, चलिए एक बार डिटेल में इसको समझते हैं। आइए हर्षित, चलिए सर, थैंक यू। क्योंकि वो दाहिने हाथ का बाएं हाथ का पंगा रहता है ना, अपने को लिखना इधर से तो नहीं हो पाता है। चलिए जी, तो सर अब मार्केट की ना बिल्कुल पल्स, जैसे आपकी पल्स चल रही है ना, इसी तरह से मार्केट की अभी भी पल्स चल रही है। बिटकॉइन 24 घंटे ट्रेड होता है, 24 घंटे 7 दिन। करेक्ट। तो चलिए सर कैसे बिटकॉइन की पल्स को पकड़ना है सीखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सर अप ट्रेंड के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्राइस सीधे ऊपर चले गए, ऐसा कभी भी होता हुआ नहीं दिखेगा। तो सर कोई भी चीज कभी भी सीधी ऊपर नहीं जाएगी, वो हमेशा ना रुक के जाएगी। तो जब वो रुक के जाएगी ना सर, तो वो एक पैटर्न बनाती है, जैसा कि अभी आपने बताया था। पैटर्न का नाम क्या है, हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न। अब सर इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैंडल्स पे कैसे आइडेंटिफाई करना है, और सबसे पहले ये दिखता कैसा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे चल के ना सर कैंडल्स पे बात करेंगे कि कैसे कैंडल पे इसको मार्क करना है, क्योंकि आई एम श्योर कि काफी सारे लोग इसको कैंडल्स पे मार्क नहीं कर पाते। और उसका एक सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। राइट, बिल्कुल। चलिए, तो सर सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें एक लो आइडेंटिफाई करना होगा। लो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है। बट अभी सबसे पहले आप क्या करो, दिमाग आपका क्या कहना चाहिए, सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर ये एक पैटर्न बना लो, ठीक है। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या मार्क करेंगे, एक लो मार्क करने वाले हैं सर। मार्क कर दिया सर हमने लो। अब सर क्या हुआ, लो की वजह से प्राइस ऊपर आया। अब जब प्राइस ऊपर आया तो यहां से ये नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो जब ये नीचे आना स्टार्ट होगा ना, तो ये क्या बना देगा, ऊपर की तरफ एक हाई बना देगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। चलिए सर, अब प्राइस यहां पे नीचे आया। अब सर मेरे को नहीं पता ये प्राइस कितना नीचे चले जाए, हो सकता है यहां से प्राइस इतना नीचे चले जाए, कभी उस लेवल पे वापस ही ना आए। अब मेरे को नहीं पता कि प्राइस यहां से कितना नीचे जाएगा, तो अभी तक मैं इसको हायर लो नहीं बोलूंगा सर। मैं इसको हायर लो कब बोलूंगा, मैं यहां से एक लाइन लेता हूं। ये जो अभी प्रीवियस आया था, मैंने क्या किया सर, इसके ऊपर एक लाइन डाल दी। अभी हमने स्टार्टिंग में सर चार्ट दिखाया था, तो वहां पे लाइंस बनी हुई थी, तो इसी तरह से वो लाइंस बनाई हैं। तो लेट से मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी है सर, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है। अब सर जैसे ही प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगा, इस हाई के ऊपर निकलेगा, जैसे ये टिक दिख जाएगा आपको ऊपर,
तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या बन गया मेरा, हायर लो, ये कंफर्मेशन मिल गई है सर। करेक्ट, यहां पे मेरे को हायर लो की कंफर्मेशन मिल चुकी है सर, आपको भी मिल गई है, करेक्ट है, और ऑडियंस को भी मिल गई है। अब सर इसके बाद मेरे को नहीं पता प्राइस कितना ऊपर जा रहा है, जब ये नीचे गिरना शुरू होगा तो मैं इसको एक हायर हाई कह दूंगा। जब ये नीचे गिरना शुरू होगा तो मैं इसको हायर हाई कह दूंगा। तो इसी तरह से सर अगेन मैं मार्क करता हूं, इस हाई के ऊपर एक लाइन डाल देता हूं। तो जब मैं इस हाई के ऊपर लाइन डालूंगा तो और जैसे ही प्राइस इस हाई को तोड़ेगा तो सर ये क्या बन गया हमारा, हायर लो, ये हमारा हायर लो बन गया, जैसा कि सर ने आपको अभी एक्सप्लेन किया था सिमिलर। अब सर इसी तरह से यहां पे भी हुआ, ये क्या बना हमारा, हायर हाई। अब यहां पे हमने लाइन डाली, तो सर जैसे ही प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगा ये क्या कहलाएगा, हायर लो, और ये क्या कहलाएगा हमारा, हायर हाई। अब इसमें ना सर दो केसेस होते हैं, दो केसेस को मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। उन दोनों केसेस पे हम लोग कैसे अपना ट्रेड बनाने को देख सकते हैं, और आपको ट्रैप कहां पे किया जाता है। करेक्ट। तो सर वो ट्रैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं सर अप ट्रेंड में है फिर भी स्टॉप लॉस कट जाता है, और उसके बाद प्राइस मेरी डायरेक्शन में चला जाता है। बेसिकली आपको वहां पे ट्रेड ही नहीं करना होता। करेक्ट है। कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है आगे चल के बताएंगे, आगे देखते हैं सर। अब इसी तरह से डाउन ट्रेंड के बारे में बात करें, सर आपने बताया था अभी पैटर्न क्या है, लोअर हाइज और लोअर लोअर। तो सर हमने यहाँ पे एक हाई से स्टार्ट किया, डाउन ट्रेंड में हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, ऊपर से। प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा है, करेक्ट है, फिर एक लो मार्क होगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्या हुआ सर, एक लो मार्क किया। अब हमने क्या किया सर, इस लो के नीचे ना एक लाइन डाल देंगे, इस लो के नीचे एक लाइन डाल देंगे। यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंट कलर में कर दिया है। अब सर प्राइस ऊपर जा रहा है, मेरे को नहीं पता कितना ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ से इतना ऊपर चले जाए वापस ही ना आए, ठीक है। अब अगर प्राइस पिछले हाई को ना तोड़ के वापस नीचे आ जाता है, तो जैसे ही नीचे आएगा तो ये क्या कहलाएगा सर, लोअर हाई, लोअर हाई कहलाएगा। अब वापस यहाँ पे प्राइस नीचे आया तो ये क्या बना सर हमारा, लोअर लो, ये लोअर लो बना। अब वापस हम लोग क्या करेंगे, लोअर लो के ऊपर एक लाइन डाल देंगे सर, लाइन डाल देंगे लोअर लो के ऊपर। अब देखिए सर, जैसे ही प्राइस लोअर लो के नीचे निकला, जब ये रिट्रेस हुआ, जब इसमें वापस पुल बैक देखने को मिला, तो यहां पे इसने क्या बनाया, लोअर हाई बना दिया। जैसे ही प्राइस नीचे निकलेगा तब मैं इसको लोअर हाई कहूंगा, उससे पहले नहीं कहेंगे, हो सकता है प्राइस ऊपर चला जाए। सिमिलरली सर यहां पे हुआ। अब सर मैं चाहता हूं ऑडियंस कमेंट करके बताए, जब प्राइस यहां पे नीचे आया तो ये वाला पॉइंट क्या बना। बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं बना रहे हो इसका मतलब आप वीडियो तो देख रहे हो, बस सो रहे हो ऐसे सो रहे ना, तो बहुत सिंपल आंसर है ना। बिल्कुल कमेंट कर दो, और कमेंट कर भी देते हैं, फिर लोअर हाई बनेगा, राइट, सीधी सी बात है। इस पॉइंट पे अगर आप LH ही लिखने वाले थे तो इसका मतलब आप जगे हुए थे, बिल्कुल, नहीं तो आप ऐसे करके देख रहे थे, मोबाइल में बिजी थे। तो फोकस्ड होना चाहिए वीडियो पे, तभी समझ आएगा। ये कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग जर्नी का सवाल है, राइट, ठीक है। ये आपका बेस बन रहा है, और आपको आपका सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे। करेक्ट है, कुछ आपसे हम पैसा नहीं ले रहे, करेक्ट है, ठीक है। तो आपसे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको देखते रहिए, और देखने के साथ साथ ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हो, अगर आपको ये पिक्चर चाहिए तो ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहां से आप जाके सबसे पहले टेलीग्राम जो है महात्मा जी टेक्निकल ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारे पिक्चर आपको मिल जाएंगे, और एक्टिव रहना। जब आपने ये सारा पैटर्न्स देख लिया कि भाई हायर हाई हायर लोज है ना, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में अगर हम देख रहे हैं कि लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं, तो कैसे बनना है, अगर आपको ये समझ आ गया तो इसके बाद आपको ट्रेंड पकड़ना भी आना चाहिए कि भाई लोज कहां पे है, उसको कैसे पकड़ा जाए। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्विंग का लो। बेसिकली अप ट्रेंड में, जब भी आप अप ट्रेंड में काम कर रहे हो तो आपको स्विंग का लो तो फाइंड करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, जब आप लो ही फाइंड नहीं कर पा रहे तो गेम कैसे बदलेगा। अच्छा, लो फाइंड करने के आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, exactly. अगर आप खुद भी देख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इंडिकेटर का यूज कर लो। इंडिकेटर बहुत सारे आते हैं ना, स्विंग हाई स्विंग लो का, आप जैसे लगाओगे दिख जाएगा, हम लगा के भी दिखा देंगे अभी आपको चार्ट में। साथ में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला भी लगा लोगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा लो कहां पे है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो है टाइम फ्रेम की। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप टाइम फ्रेम ही क्लैरिटी नहीं है, कभी आप 15 मिनट, कभी आप 5 मिनट, कभी आप 1 घंटा, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप फिर लो सही से ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि 1 घंटे के टाइम फ्रेम का लो कुछ और है, 5 मिनट का कुछ और है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको टाइम फ्रेम बहुत क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि आपको 5 मिनट या 15 मिनट जिस टाइप का स्कैल्पिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आपको वो देखनी पड़ेगी। तो टाइम फ्रेम इज मस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि अभी हम दिखाएंगे जाके चार्ट में। एग्जैक्टली, ओवर टू जी। अच्छा सर, जो टाइम फ्रेम रहेगा वो लेस देन 1 डे ही रखना है हमें। ये कहीं ना कहीं हमें अपने दिमाग में बात बैठानी पड़ेगी कि इस वाले मेथड से हमें सिर्फ 1 डे से नीचे का टाइम फ्रेम ही चाहिए। करेक्ट, वो कोई भी हो सकता है, चाहे 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 मिनट भी हो, चलेगा,
टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं 1 मिनट के चार्ट्स एग्जांपल के लिए डाल दूंगा। करेक्ट है, एग्जांपल के लिए डाल दें सर हम लोग हाँ वहाँ पे? बिल्कुल डाल देते हैं वहाँ पे, ये पूरा पैटर्न ही जा रहा है वहीं पे, तो ज्वाइन कर ही लेना टेलीग्राम नीचे। चलिए जी। अच्छा, अब सर यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ मेन कैंडल। राइट सर ये मेरा खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है जी, और हमने इस पे काफी डिस्कशन भी किया था सर जी। मेन कैंडल के ऊपर। करेक्ट है। तो सर मेन कैंडल क्या है, अप ट्रेंड के अंदर डिफरेंट है, डाउन ट्रेंड के अंदर डिफरेंट है। अब सर अगर आपने मेन कैंडल आइडेंटिफाई कर ली ना, सिर्फ गेम ही मेन कैंडल का है सर। राइट। अगर आप मेन कैंडल आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्क करना आ गया, ये समझ जाओ। करेक्ट। कैसे है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी सिखाने वाला हूं सर। अब सर मैं चाहता हूं ऑडियंस से कि अपनी नोटबुक में ना वो इसको नोट कर ले सर। अब मेरे साथ साथ यहाँ पे पढ़ेंगे एक बार, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी। Correct है। सर ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, कैंडल मेकिंग न्यू हाई इज मेन कैंडल। बिल्कुल। अब यहाँ पे सर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसको डिफरेंट कलर में लिखा गया है, वो है हाई। कैंडल मेकिंग न्यू हाई मतलब एक कैंडल अगर नया हाई बना रही है, मतलब पिछली कैंडल के ऊपर जा रही है या फिर पिछली से पिछली कैंडल के ऊपर जा रही है, तो एक नया हाई बना रही है सर वो। करेक्ट है। जो कैंडल नया हाई बना रही है वो मेन कैंडल कहलाएगी। अब सर ऐसा भी होता है, लेट से सर यहाँ पे एक कैंडल है, मैं इसको सर एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी, तो प्लीज वीडियो छोड़ के मत जाना। तो सर यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल का हाई निकला अगली कैंडल ने, तो अभी ये वाली कैंडल मेन कैंडल हो गई हमारे लिए। करेक्ट है। अब सर जैसे ही इस कैंडल का हाई निकल जाएगा ना, तो ये वाली कैंडल मेन कैंडल हो जाएगी। अब ये वाली कैंडल नहीं रहेगी मेन कैंडल, तो ये वाली कैंडल मेन कैंडल हो जाएगी। बेसिकली ये फ्लक्चुएट करती है। राइट। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है मेन कैंडल, ये फ्लक्चुएट करेगी बार बार। ठीक है। ठीक है, अब कैसे पकड़ना है, सिर्फ मेन कैंडल को पकड़ना सीख लो। आज की ही वीडियो में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मार्क करना सीख जाएंगे सर। सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए सर आगे चलिए सर हम लोग। चलिए तो सर यहाँ पे ना दो केसेस हैं। पहला केस तो बहुत सिंपल है। ठीक है, मार्केट जिस तरह से चलता हुआ दिखता है ना एक बिगिनर को, उस तरह से है, बट मार्केट एक्चुअल में कैसे ट्रैप करता है वो केस नंबर 2 में। तो सर मार्क करना सीखें। सर मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा। करेक्ट है। इस पे जो भी मैं मार्किंग दिखा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज यहां से अगर एक बार में समझना है तो सर रिवाइंड करना पड़ेगा। करेक्ट। ठीक है, चाहे 4-5 बार रिवाइंड करो, ये आपको मार्केट की ना जो नर्व्स है वो पकड़ना सिखा देगी। करेक्ट है। चलिए सर, सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा, अप ट्रेंड को पकड़ने के लिए एक स्विंग लो। आपने बताया कि हमें एक स्विंग लो पकड़ना जरूरी है, तो उस स्विंग लो को हम इंडिकेटर से भी पकड़ सकते हैं या खुद से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, ये हमारा लो है, ये हमारा लो है। चलिए कोई और कलर ले लेते हैं, येलो ले लें सर, येलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लो को आइडेंटिफाई कर चुके हैं सर। अब यहाँ पे मेन कैंडल का कंसेप्ट समझना। सर मेन कैंडल कौन सी है जो कैंडल नया हाई बनाएगी? राइट, नेक्स्ट हाई बनाती है। ठीक है, अब मेरी बात, एक बात मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, उसको नोट करवाएंगे सर जी। वो नोट क्या करने की जरूरत है आपको, जब भी मेन कैंडल का लो टूटेगा तो जो मेन कैंडल का हाई है वो हायर हाई कहलाएगा। राइट। एक बात ध्यान से नोट कर लो, जब भी मेन कैंडल का लो टूटेगा, लो तो उसी टूटेगा, कैंडल का हायर हाई कराएगा टॉप। मेन कैंडल का जो हाई है वो हायर हाई कहलाएगा। राइट। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल है, नोट करके रख लो। अब सर ये वाला लो था, ये वाली कैंडल बनी, क्या इसने इस कैंडल के हाई को तोड़ा? ये वाली अभी मेन कैंडल है सर। करेक्ट। ये मेन कैंडल है, क्या इसका हाई टूटा अभी? नहीं। इस कैंडल ने तोड़ा हाई, तो ये क्या हो गई सर? अब मेन कैंडल बन ये मेन कैंडल हो गई, तो मैं इसको ना यहां से इरेज कर देता हूं सर। ठीक है। अब मेन कैंडल कौन सी है अभी के टाइम पे सर? ये वाली। अब ये मेन कैंडल है और मेन कैंडल का लो कहां पे है? इस वाले पॉइंट पे। राइट। और मेन कैंडल का हाई कहां पे है? इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या टूटा सर? मेन कैंडल का लो टूटा। तो जैसे ही मेन कैंडल का लो टूटेगा तो लो के बाद हाई बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? हाई हो जाएगा। तो इसको सर एक बार मार्क कर लेते हैं, इसको अच्छे से मार्क करते हैं, यहां से लाइन ले लेते हैं। जब मेन कैंडल का लो टूटेगा ना, तो मैं इसका हाई मार्क कर दूंगा सर। तो इसको अभी हमने पहले कौन से कलर में किया था? पर्पल में। तो इसी में मैंने कर दिया। अब प्राइस यहां से नीचे आया, अब मेरे को नहीं पता सर यहां से कितना नीचे जा रहा है। जैसे ही प्राइस मेन कैंडल के हाई को तोड़ेगा, यहां पे ऊपर निकला सर, तो ये क्या बन गई अभी हमारी? मेन कैंडल। ये मेन कैंडल बन गई। इसको मैं इरेज कर देता हूं सर, कर दें इसको इरेज सर। अब जैसे ही ये वाली मेन कैंडल हुई, ये तो हाई था हमारा सर, ये क्या बना हमारा? लो, हायर लो।
इस लो से ऊपर है ना सर, ये क्या बना हमारा? हायर लो। हायर लो। कोई डाउट इसमें? सिंपल है सर। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अब ये वाली मेन कैंडल है सर। अब नेक्स्ट कैंडल पे देखना सर, ये वाली जो कैंडल है इसने इसका हाई तोड़ दिया पिछली कैंडल का, तो ये वाली मेन कैंडल हो गई सर। अब तो मेन कैंडल कौन सी है? ये रेड वाली। तो इसको इरेज कर देते हैं सर। अब यहां से इसको इरेज कर देते हैं। ये वाली अब मेन कैंडल नहीं रही, ये रेड वाली हो गई मेन कैंडल। अब आप देख रहे हो मेन कैंडल का लो टूट गया सर यहाँ पे। तो जैसे ही लो टूटेगा तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे इसके ऊपर लाइन। राइट। इसके ऊपर एक लाइन डाल देते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने एक लाइन डाली। चलिए, तो ये क्या हो गया सर? अब हमारा हायर हाई। हायर हाई मार्क करना आ गया, हायर हाई। करेक्ट है। अब सर जैसे ही प्राइजेस हायर हाई के ऊपर निकला तो इसको क्या कह दूंगा सर मैं? हायर लो। हायर लो। सिंपल। अब ये वाली कौन सी कैंडल हो गई? ये मेन हो गई। राइट। ये मेन हो गई कैंडल, और इसको अभी हम इरेज कर देते हैं। राइट। तो बेसिकली आप पर कैंडल वाइज भी हायर हाई हायर लो काउंट कर सकते हो जितने कैंडल्स आगे चल रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मार्केट की नर्व्स पकड़नी है ना तो आपको कैंडल वाइज चलना पड़ेगा। कैंडल वाइज चलना पड़ेगा। पैटर्न वाइज तो बहुत से लोग ढूंढ लेते हैं। अगर आपको पैटर्न देखना है कि भाई मार्केट ऐसा जा रहा है, अच्छा ऐसा बन रहा है, तो ये पैटर्न तो बहुत आसान है। बिल्कुल। ये तो 2 मिनट हमने जो पहले बताया था उससे भी समझ लेंगे। लेकिन अगर आपको कैंडल वाइज हायर हाई हायर लो देखना है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है सर आपको समझ ना आए, लेकिन जब दोबारा इस वीडियो को इतना ही पार्ट को रिपीट करके देखो समझ आएगा कि इस वीडियो में हमने ये सीखा कि पर कैंडल वाइज हमें हायर हाई और हायर लो उसको कैसे मार्क करते हैं। करना है। तो सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बिगिनर को दिखेगा। करेक्ट। अब सर ट्रैप कैसे किया जाता है इसको मैं अभी चार्ट्स पे मार्क करना सिखाऊंगा, जाना मत वीडियो छोड़। करेक्ट है। ठीक है, पहले ये समझ लो कि कैसे ट्रैप किया जाता है। जब आप मार्केट देख रहे हो ना, आपको सर क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे। जो बड़ी वेल्स कहते हैं जिसको हम लोग क्रिप्टो के अंदर, या फिर ऑपरेटर कहते हैं हम लोग इंडियन मार्केट में। तो सर वो ट्रैप कैसे करते हैं वो आपको दिखा तो रहे हैं कि भाई अप ट्रेंड है, बट बीच में काटेंगे स्टॉप लॉस, फिर भाग जाएंगे ऊपर। अच्छा सर, मैं लॉजिकल बात करना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चलते हैं। सर अगर मैं यहां पे अप ट्रेंड चल रहा है, मेरे को पता चल गया। अप ट्रेंड मेरे को कैसे पता चलेगा सर? मेरे को अगर पहला हायर हाई मिल जाए, मेरे को पहला हायर हाई मिल जाएगा तो मैं अप ट्रेंड में हूं सर। यहां पे मैंने लो मार्क किया, हाई हायर लो हायर हाई, तो पहला हायर हाई होते ही मैं अप ट्रेंड के अंदर हूं सर। करेक्ट है। ठीक है, अब यहां पे सर जैसे ही इस हाई को काटा, मान लो किसी ने एक ट्रेड लिया सर, यहां पे ट्रेड लिया कि यार मैं यहां से बाय करना चाहता हूं, तो सर उसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? इस हायर लो पे होगा। करेक्ट। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा। अब सर यही जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़ी वेल्स होती है या फिर इंस्टीट्यूशंस होती है, वो क्या करेंगे? स्टॉप लॉस काटेंगे, वापस ऊपर भाग जाएंगे। लोगों को बोलते हुए सुना है ना कि यार मेरा स्टॉप लॉस कट गया बट प्राइस मेरी डायरेक्शन में चला गया। तो वो ऐसा ही होता है सर। तो कैसे उसको पकड़ेंगे एक बार देखते हैं। करेक्ट है। ठीक है सर, इसको इरेज कर दें हम लोग। हाँ जी। चलिए, तो सर अभी आपने बताया कि सबसे पहले हमें क्या पकड़ना होगा? एक स्विंग लो पकड़ना होगा। राइट, स्विंग लो। ठीक है, कैसे पकड़ना है मैं चार्ट्स पे दिखा दूंगा अभी। ठीक है, ये हमने एक स्विंग लो पकड़ा सर, लो आ गया, ये मेन कैंडल है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना माइंड लगाओ, थोड़ा सा विजुअलाइज करना सीखो। एक बार इसको बार बार देखो, जैसा कि सर ने आपको बोला, यहां पे विजुअलाइज करते हैं। ये वाली मेन कैंडल सर अभी, अच्छा इस कैंडल ने एक और हाई बना दिया, ये वाली मेन कैंडल। करेक्ट है। अब इस मेन कैंडल का लो टूट गया सर, इस मेन कैंडल का लो टूट गया, तो इसके ऊपर मैं क्या डाल दूंगा? ये मेरा हाई बन गया। ये मेरा हाई बन गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या फॉर्म हुआ सर? एक हाई फॉर्म हो गया सर हमारे लिए। अच्छा सर, जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकला तो हमारा लोअर हाई बन गया। हायर लो सर, सॉरी हायर लो। हायर लो। कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, वो बोलने में कंफ्यूज बोलने में हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, कह कुछ और रहे हैं, फीलिंग सेम है। चलिए, तो यहाँ पे प्राइस जैसे ही ऊपर निकला ना सर, ये क्या बन गया हमारा? हायर लो। हायर लो बन गया। अब ये वाली मेन कैंडल सर, इस कैंडल ने नया हाई बनाया है सर। करेक्ट। तो ये कौन सी हो गई सर? ये हमारा मेन कैंडल बन गया। ये मेन कैंडल बन गई, मेन कैंडल का लो टूट गया सर। करेक्ट है। ठीक है, तो जैसे ही मेन कैंडल का लो टूटेगा, इसके हाई पे हम क्या डालेंगे? एक लाइन डालेंगे सर। राइट। तो हमने इसके हाई पे एक लाइन डाल दी, और जैसे ही प्राइस ऊपर निकलेगा, इसको मैं क्या कह दूंगा? हायर लो। हायर लो। ये क्या था हमारा? हायर हाई। हायर हाई। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट। सिंपल। चलिए, अब यहां पे आप लोग चेक कीजिए, मैंने इसको डायरेक्टली मार्क किया है सर, इसको मैंने डायरेक्टली मार्क किया है। अब आप देखिए, यहां पे प्राइस ऊपर निकला, ये हायर हाई था। कैसे पता चला ये हायर हाई है?
मेन कैंडल थी सर, इसका लो ब्रेक हो गया तो ये हायर हाई बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रैप कैसे किया जाता है, यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे सर। ये पिछला हायर लो था सर, पिछला हायर लो था, अब ये टूट गया, ये टूट गया सर, ठीक है। ये हायर लो तो टूटा, बट प्राइस ने क्या किया, जाके एक नया हाई लगा दिया और एक मेन कैंडल बना दिया। तो सर यहीं पे ट्रैप किया जाता है। करेक्ट। तो ये कौन सा जोन है सर, ये हमारा बेसिकली, अगर मैं बात करूं बाकी लोगों के लिए तो यहाँ पे सप्लाई जोन मानते हैं लोग, यहाँ लेकिन पे ये पे एक डिमांड जोन है। करेक्ट सर, यहाँ पे लोग बोलेंगे कि यार मैं तो शॉर्ट जा रहा हूँ, करेक्ट है, सप्लाई करेंगे, शॉर्ट जाऊंगा क्योंकि इसने पैटर्न फॉर्म टूट चुका है, बिल्कुल। तो लोग यहाँ एंट्री बनाएंगे, लेकिन जो वेल्स हैं वो यहाँ पे डिमांड क्रिएट करके ऊपर चले जाएंगे और सबका एसएल हिट होगा। कहीं ना कहीं यही सर हमारा डिमांड जोन बन गया। हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था ना सर, डिमांड जोन, प्राइस एकदम से फटा, कैसे फटा सर यहाँ से प्राइस, तो यही कहीं ना कहीं यही कंसेप्ट है आपका डिमांड जोन का भी, ठीक है। डिमांड जोन मार्क करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, सारे तरीके डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सर, तो अभी इस पे फोकस करते हैं सर। तो अब ये वाला जो पॉइंट है ना सर, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैप। ये हमारा ट्रैप था। करेक्ट है, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। बहुत सिंपल है सर, यहां से प्राइस एकदम से ऊपर भागा, सिंप्लीफाइड वे में हमने इसको एक्सप्लेन किया सर। चार्ट्स पे एक बार मार्क करें। बिल्कुल सर, चलिए चार्ट्स पे चलते हैं सर हम लोग। इसको सर इरेज कर देते हैं एक बार। चलिए, तो सर मैं ट्रेडिंग व्यू पे अभी दिखा देता हूँ, फिर हम लोग एक बार Coin-D6 के बारे में, Coin-D6 पे भी दिखा देंगे एक बार। कई लोग Coin-D6 यूज करते हैं तो उनको उस पे पैटर्न में दिक्कत है, बट ट्रेडिंग व्यू भी आपको यूज करना चाहिए और Coin-D6 पे तो होना ही चाहिए। नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जाके वहां से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा। और सर जिस तरह से अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ना, इतने ही इलेबोरेटेड वे में वेबिनार में भी सिखाएंगे। उससे भी आसान है क्योंकि वहाँ पे टाइम बाउंड्री नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आराम से आपको डिटेल में समझाएंगे। वहां तो आप वन ऑन वन बात कर सकते हो, राइट। ठीक है। चलिए सर, मैंने ना यहाँ पे ये स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है, कुछ इस तरह से मार्क किया हुआ है। पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। करेक्ट है। चलिए, तो सर यहाँ पे हमने मार्क कैसे किया, सबसे पहले हमने एक स्विंग लो को आइडेंटिफाई कर लिया। करेक्ट है। अब सर कैसे आइडेंटिफाई करें, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपने यहाँ पे सिंपली एक इंडिकेटर लगा लिया स्विंग हाइज और स्विंग लोज का। करेक्ट है। मैंने सिर्फ स्विंग हाई लिखा तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर आ जाएंगे सर, तो इन्होंने मार्क करके ऑलरेडी दे दिया। यहाँ से मैंने लो को स्टार्ट किया था सर, तो इसने भी यहाँ पे एक लो दे दिया। अब इस इंडिकेटर को मैं हटा देता हूँ सर, बिकॉज बहुत ज्यादा हॉच पॉच कर रहा है। करेक्ट है। चलिए, तो चलिए सर एक बार चार्ट्स पे भी देख लेते हैं। हमने देख तो लिया कि इंडिकेटर ने भी इसी लो को दिखाया। करेक्ट है। चलिए, तो इस लो को मैंने पकड़ा सर सबसे पहले। अब सर यहाँ पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे, ये वाली जो कैंडल है इसने लो बनाया हुआ है, राइट, और ये मेन कैंडल है हमारी। ये मेन कैंडल है। तो आई गेस आप लोगों ने भी आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि यही मेन कैंडल है। सर मे भी शायद फोकस थोड़ा और चाहिए हो लोगों को, तो थोड़ा और जूम कर देते हैं सर। ठीक है। तो सर हमने यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन को वाइड कर दिया है, जैसा कि लोगों को दिखे थोड़ा अच्छे से। बिल्कुल। तो सर ये वाली कैंडल कौन सी है? ये हमारी मेन कैंडल हो गई जिसने लो फॉर्म किया है। एग्जैक्टली, क्योंकि सर इसका हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है। अब इस मेन कैंडल का हाई कहाँ जाके ब्रेक हुआ? यहाँ ये पे वाली ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया। ग्रीन कैंडल ने। तो सर अभी के लिए मेन कैंडल कौन सी हो गई, इसको इरेज कर देते हैं। अभी के लिए हमारी मेन कैंडल ये थी, लेकिन जैसे ही ब्रेक हुआ हमारी मेन कैंडल ये ग्रीन वाली हो गई हमारी कौन सी कैंडल अभी? मेन कैंडल। ये हो गई मेन कैंडल। बट सर यहाँ पे ना थोड़ी सी ट्रिक हो गई इसके बाद जी। इस रेड कैंडल ने ग्रीन का भी हाई ब्रेक कर दिया। करेक्ट है। तो अब मेन कैंडल कौन सी शिफ्ट हो गई सर? रेड वाली शिफ्ट हो गई। तो ये वाली कौन सी कैंडल है सर अभी? मेन कैंडल। ये वाली मेन कैंडल है। तो अभी मैंने यहाँ पे सर सबसे पहले इसको मार्क करके दिखाया था, तो इसी तरह से मैंने मार्क किया था। सबसे पहले मैंने लो आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मैंने हाई को आइडेंटिफाई किया था। अब सर आप देख सकते हो इसका लो ब्रेक हो गया। हुआ सर। तो जैसे ही लो ब्रेक हुआ मैंने इसके ऊपर एक लाइन डाल दी सर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस ऊपर निकल गया सर। करेक्ट। तो जैसे ही प्राइस ऊपर निकला, जो इसके बीच में एक लो था, इसको हम क्या बोलेंगे? हायर लो। इसको कहीं ना कहीं लोग ना वैली भी बोलते हैं सर। करेक्ट। ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर वैलीज होती हैं, तो आपने देखा होगा पहाड़ों पे वैलीज होती है ना, तो ये कुछ ना कुछ वैली की तरह भी दिखता है। चलिए, तो यहाँ पे सर एक वैली क्रिएट हो गई, एक हायर लो क्रिएट हो गया। अब मेन कैंडल कौन सी हुई सर? हमारी मेन कैंडल यहाँ पे लो बनने के बाद ये वाली, ये अगले कैंडल के हाई को कट किया। तो ये वाली कैंडल मेन कैंडल है। करेक्ट है। अब सर इसका लो तो नहीं टूटा, इसका हाई कट हो गया, तो फिर मेन कैंडल हमारी दूसरी बन गई। ये वाली मेन कैंडल हो गई सर। अब फिर तीसरी वो बन गई, ये वाली मेन कैंडल हो गई।
तो सर हम यहाँ पे नर्व्स पकड़ रहे हैं मार्केट की। करेक्ट। मजा आ रहा है, आई होप ऑडियंस को भी मजा आ रहा है और कॉन्फिडेंस आना चाहिए, मेन चीज है कॉन्फिडेंस आना चाहिए। शायद आप नए होगे तो 2-3 बार देखना इस वीडियो को, मजा आएगा। कि बेसिकली हमें जब भी हम हायर हाई हायर लो ढूंढते हैं तो हम कैंडल टू कैंडल चल रहे हैं, बिल्कुल मिस्टेक ना हो आपसे, Exactly. इस तरीके के डाउन वो पैटर्न ना बनाओ। एग्जैक्टली सर, हम ना यहाँ पे रफ ट्रेड नहीं बनाएंगे, हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड बनाएंगे। Correct. हमें ऐसा नहीं बनना कि चार्ट देखते ही हमें ये नहीं पता लगाना कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगी। Correct. हमें चार्ट्स पे मार्किंग करनी है, तब हम पता लगाएंगे, वो एक अच्छा ट्रेडर कहलाएगा। Correct. चाहे ट्रेड्स कम लो अच्छे लो। चलिए सर, यहाँ पे ये वाली मेन कैंडल है, इसका लो नहीं टूटा, आप यहाँ पे चेक करोगे इसका लो नहीं टूटा, बट इसका क्या टूट गया सर? High. इसका हाई टूट गया। तो सर अभी ये मेन कैंडल बन गया और ये हमारा यहाँ पे, यस ये मेन कैंडल है सर। यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि Correct. ये वाला लो टूटा ही नहीं था मेन, और ये वाली मेन है। फिर अब ये वाली मेन हो गई सर, हाँ। ये वाली मेन कैंडल हो गई। तो सर चार्ट को थोड़ा सा अभी हम वाइड कर लेते हैं। तो अब हम आगे आएंगे सर, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो ये वाली कैंडल मेन कैंडल है जी। मेन कैंडल का हाई तो नहीं टूटा सर, लो निकल गया। तो लो निकल गया तो मैंने इसके ऊपर क्या डाल दी सर? एक लाइन डाल दी। तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा सर? हायर लो। हायर लो बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मेशन है, Correct. बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अब सर इसके आगे और चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखना, अब काफी देर तक ना ये ट्रेंड इंटैक्ट रहा सर, ये ट्रेंड इंटैक्ट रहा। मेन कैंडल कौन सी है सर? मतलब सिंपल कहने का मतलब है, अगर आप इस ट्रेंड को इस पैटर्न के थ्रू भी अगर आप ट्रेड लेते तो आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है बहुत बड़ा गैप, बहुत फेवरेबल, मतलब 5:1 बनता है ना, बहुत अगर एसएल भी लगता तब भी देखो यार, अगर मैं सर मोटा मोटा लूँ 50% भी एक्यूरेसी है और 1:3, 4, 5 का भी ट्रेड मिल रहा है तो यार आप तभी आप प्रॉफिटेबल हो। अगर आपका 30% भी अगर आपका एक्यूरेसी बन रहा है और प्रॉफिटेबल हो, आरआर आपका इस तरीके का, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। चलिए सर, ये वाली मेन कैंडल, इसका हाई यहाँ पे टूटा, इसका लो तो नहीं टूटा सर? नहीं। इसलिए मैंने हायर लो अभी तो बनने के चांसेस ही नहीं है। तो ये वाली मेन कैंडल हो गई सर, अब ये मेन हो गई, अब ये वाली मेन हो गई, ये वाली मेन हो गई, ठीक है। अब बीच में कुछ भी नहीं हो रहा है, मेन का लो तो नहीं टूटा ना, नहीं। अब मेन का हाई निकल गया सर यहाँ पे, तो ये वाली मेन हो गई। तो मेन कैंडल कौन सी है अभी? ये वाली, और इसका लो टूटा, टूट चुका है। तो इसके ऊपर क्या डाल दी सर हमने? ये हमने एक लाइन डाल दी इसके ऊपर। तो इसको इरेज कर लेते हैं। ये मेन कैंडल बन चुकी है, इसके हाई के ऊपर एक लाइन डाल दी हमने। तो सर यहां पे जाके इसका हाई ब्रेक हुआ, तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, ये वाली कैंडल मेन कैंडल है, मेन कैंडल बन गई। जिनको नहीं दिख रहा, ये वाली कैंडल मेन कैंडल है, और ये क्या बन जाएगा? ये हमारा हायर लो बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इस पैटर्न को मार्क किया है। करेक्ट। तो सर यहां तक तो समझ आया, केस 1 समझ आ गया। करेक्ट है। अब सर केस 2 पे चलते हैं, देखते हैं कहां पे ट्रैप हुए थे हम, जहां पे हम लोग ट्रैप हुए हैं। देखते हैं इस केस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने अभी इसको चेक नहीं किया है केस को। करेक्ट है। तो सर अभी ये वाली कैंडल मेन कैंडल है हमारे लिए, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो इसका लो टूट गया। ये मेन कैंडल थी, इसका लो टूट गया सर। तो ये क्या बन गया हमारा अभी? हायर हाई बन गया। और जैसे ही प्राइस ऊपर निकला तो ये वाला लो क्या कहलाएगा? हायर लो कहलाएगा। अब यहां पे आप देखेंगे ये वाली मेन कैंडल है, ये वाली मेन कैंडल है, मेन कैंडल का लो टूटा सर, ये क्या कहलाएगा? करेक्ट है, हायर हाई। और अब आप देखेंगे ये वाला लो टूट गया है, ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है सर। यहाँ पे एक लाइन डाल दें ताकि लोगों को क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन था वो टूट चुका है, क्योंकि हायर लो टूट चुका है। सर मैं इस लाइन को उठा के ना यहाँ रख देता हूँ, ये हायर लो था और ये हायर लो टूट चुका है। अब सर यहाँ पे आप देखना कैसे ट्रैप किया गया, एकदम से यहाँ से प्राइस ऊपर ले गए सर, प्राइस ऊपर ले गए। इसको सर मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप किया, ये प्रीवियस हायर लो को तोड़ा, ट्रैप किया, प्राइस को ऊपर ले गए। सर आप देख रहे हो कि इतने से पॉइंट्स के लिए स्टॉप लॉस उड़ा दिए जाते हैं। करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान होगा ना, वो सोचेगा यार ट्रेंड चेंज हो रहा है, मैं शॉर्ट में क्यों ना बैठ जाऊँ। करेक्ट है, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगा के चलते हैं, तो जहाँ पे स्टॉप लॉस है वहीं उनको खाने हैं। ठीक है। तो बट एक बार को अगर आप ट्रेंड में हो और आपका ऐसे लिट हुआ है तो आपने एक अच्छा आरआर बना लिया, निकल तो आपका ठीक है। बट जिसने रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे पकड़ लिया है वो ट्रैप में फंसेगा, वो तो फंसेगा। ठीक है। चलिए, तो रिवर्सल कैसे पकड़ना है आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग सिखाने वाले हैं। ठीक है। अब सर आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल ट्रैप किया गया है,
और अब इसको ट्रेड कैसे करना है सर, वो मैं टेलीग्राम पे डालते रहेंगे हम लोग, और हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो भी लेके आएंगे कि अप ट्रेंड को ट्रेड कैसे किया जाए। अप ट्रेंड में आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी ट्रेड कर सकते हो, जिस तरह से सर ने अभी आपको बताया कि हायर हाई ब्रेक होने पे भी आप अपने ट्रेड्स को बना सकते हो विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वहां पे आप अपने ट्रेड्स को बना सकते हो। बट डिमांड जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे ट्रेड करने हैं, सारी चीजें बताई जाएंगी। करेक्ट है, ठीक है, चलें सर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सर डाउन ट्रेंड की तरफ चलते हैं। करेक्ट तो सर स्क्रीन को मिनिमाइज कर लेते हैं। चलिए, तो सर अभी अप ट्रेंड तो आई गेस अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर अप ट्रेंड समझ लिया ना, अब सर यहाँ पे क्या होगा, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा बैरियर आएगा। क्या बैरियर आएगा, डाउन ट्रेंड मार्क करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि वहां पे अभी हमारा माइंड बन चुका है बिल्कुल अप ट्रेंड, हायर हाई हायर लो हायर हाई। ये आप बेसिकली जब आप बार बार रिपीटेशन भी रहोगे तो ये माइंड में रहता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो साइकोलॉजिकल वो चीजें, गियर शिफ्टिंग में से गियर एकदम से 4 नंबर पे चल रहे हैं, सडनली आपको 1 नंबर पे आना, तो झटके तो लगेंगे। लेकिन अगर आप यही चीज पैटर्न सीख जाओगे तो आप वो रेस ट्रैक पे जो बढ़िया से गाड़ी चलाते हैं ना, 4 से सीधा एक फरारी चलती है, वो पैटर्न आप फॉर्म करोगे। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको ना फरारी बनना है, राइट? ठीक है, फरारी बनने के लिए फरारी के ओनर ने भी जब फरारी बनाई थी तो प्रैक्टिस किया होगा ना सर। बिल्कुल उसने बहुत सारा फोर्ड वालों से गालियां सुनी है ना, जिल्लतें झेली फरारी ने। अभी तो जाके फरारी, अभी मूवी भी है इस पे, आप देखोगे नेटफ्लिक्स पे, तो एक फोर्ड करके एक है, फरारी करके। ठीक है, मैं भी देखूंगा, आप भी देखिएगा। बिल्कुल, चलिए तो सर अभी हम डाउन ट्रेंड की तरफ चलते हैं। करेक्ट है। अब सर आगे चलते हैं यहाँ पे हम लोग। सर अब थोड़ा सा आप बता पाएंगे यहाँ पे कि डाउन ट्रेंड को मार्क कैसे करना है? करेक्ट है। तो चलिए सर, मैंने अप ट्रेंड तो एक्सप्लेन कर दिया है, सर आप प्लीज डाउन ट्रेंड एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल, तो लोगों को वो फोर्ड से फरारी वाली गियर शिफ्टिंग नहीं कराता हूँ। चलिए सर। राइट, तो बेसिकली अब हमने अप ट्रेंड देखा, बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया कि अप ट्रेंड आपको कैसे फाइंड करना है, और बेसिकली जो आपका एक लो था उससे हाई, फिर उसके बाद हायर हाई हायर लो कैसे मार्क करना है, सीख लिया। एग्जैक्टली। अब हम क्या बेसिकली करने वाले हैं, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो, बढ़िया है। अब हम देखने वाले हैं हाउ टू मार्क, है ना, डाउन ट्रेंड, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एग्जैक्टली। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि मार्केट को जब आप देखते हो तो आपके दिमाग में क्या विचार आता है? कुछ लोग हर बोलते हैं, 90% लोग सोचते हैं मार्केट गिरने वाला है ना? बिल्कुल सर, मार्केट गिरने वाला है। एक विचार जो जीवन में है वो सबसे ज्यादा आता है, चाहे मार्केट गिरे ना गिरे, अलग बात है। देखा है तो साल 2 साल 5 साल में मार्केट बढ़ता है ऊपर की तरफ, लेकिन अगर आप जनरिक आप पूछो तो कहा मार्केट गिरने वाला है, गिर सकता है, कभी भी गिर जाएगा, अरे बढ़ गया, गिर सकता है। हर्षद मेहता के टाइम पे भी यही होता था कि भाई आज तो बाजार गिर सकता है, आज बाजार गिर सकता है। तो ये डाउन ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है मार्केट में। एग्जैक्टली। तो इसमें हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई स्विंग हाई कहाँ है, क्योंकि जब भी हम वो चीज को चेक करेंगे तो हमें स्विंग हाई देखनी पड़ेगी, तभी तो हम एक उसका लो फिर मार्क करेंगे ना। बिल्कुल सर, अभी तक हम स्विंग लो आइडेंटिफाई कर रहे थे, बट हम यहाँ पे उसका जस्ट ऑपोजिट ढूंढेंगे, सारा ऑपोजिट इंडिकेटर को घुमा देंगे। करेक्ट है, उसी इंडिकेटर को लगा लेंगे सर सेम, और वहां से वही हमें आ जाएगा। बिल्कुल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मेन कैंडल। देखिए भैया, थोड़ा मैं बिहारी हूं तो मेरा टोन जो थोड़ा बिहारीपन आ जाता है बीच बीच में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आएगा। जितने भी बिहार से लोग भैया कमेंट करो, थोड़ा अच्छा भी लगे मेन चीज का, ठीक है जी। और पंजाब से जो भी है वो भी कर देना। अरे बिहारी और पंजाबी का कॉम्बिनेशन ही अलग है। चलिए फिर अगला है कैंडल, है ना, मेकिंग न्यू लो इज मेन कैंडल। जैसे हम वहां पे मेन कैंडल ढूंढ रहे थे ना भाई, हमारा मेन कैंडल कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे जो कैंडल सबसे ज्यादा लो बनाएगा वो हमारा मेन कैंडल होगा। बिल्कुल। तो हम चलते हैं इसको चार्ट पे। सर वहां पे हम हाई देख रहे थे, यहाँ पे हम लो देखेंगे। लो ढूंढेंगे सर, लोग इसको नोट कर ले तो आई थिंक ज्यादा बेटर। राइट, नोट कर लो, नहीं तो टेलीग्राम में हो तो वहां पे ये पेज आपको मिल जाएगा। करेक्ट। चलिए, तो अब हम ना डाउन ट्रेंड को देखेंगे। जैसे डाउन ट्रेंड में 2 केस है, केस 1 और केस 2। जैसा हमने देखा था कि भाई पैटर्न बहुत सिंपल बन रहे थे, पैटर्न में ट्रैप हो रहा था, करेक्ट है? तो यहाँ पे हम पहले सिंपल वाले को समझते हैं, और ये डाउन ट्रेंड है बेसिकली। तो जब भी मैं डाउन ट्रेंड की बात करूंगा तो एक हमें हाई यहाँ पे फाइंड करना है। सर इस हाई को फाइंड करने के लिए क्या इंडिकेटर से देख सकते हैं? बिल्कुल, अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि एक हमें इंडिकेटर लगाना है, उससे हमें लोअर लाइक हाईज और लो आपको मिल जाएंगे आपके चार्ट पे, तो वो आप लगा सकते हो। और जैसे हाई मिला तो ये हमारा जो हाई है, ये हमारा लो, ये बना लो, तो ये हमारा फिलहाल मेन कैंडल बना। लेकिन अगर आप देखोगे तो तुरंत ही मेन कैंडल दूसरा वाला बन गया। अगले ने इसके लो को बोल दिया तो ये हमारा मेन कैंडल हुआ। फिर अगले ने फिर इसके लो को तोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन गया, मेन कैंडल बन गया। लेकिन इसके लो को यहाँ पे टूटा नहीं है, लेकिन इसके हाई यहाँ पे तोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे इस कैंडल ने इसको आगे तोड़ा है, अभी भी हमारा ये लोअर हाई बनानी है। ये लोअर हाई कब बनेगा, जब इसके लो को ये तोड़ चुका होगा, कंप्लीट कंफर्मेशन दे देगा। तो आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल ने तोड़ दिया है, तो ये फिलहाल हमारी मेन कैंडल है, और मेन कैंडल बनने के साथ साथ इतने एक लोअर हाई ऊपर बना के
आ चुका है। और सर ये लो बन गया और ये हमारा पहले का लो बना हुआ था। बिल्कुल। वैसे ही देखेंगे अगला कैंडल मेन ये बना है ना, लेकिन मेन बना करेक्ट है, बिल्कुल। लेकिन इसने इसके कैंडल को हाई को तोड़ दिया। बिल्कुल। कोई बात नहीं जी, तोड़ते रहा, लेकिन यहाँ पे मेन कैंडल अभी तक नीचे कोई नहीं कट हुआ था। बिल्कुल। ये कैंडल नीचे आ गई थी, तो जैसे ये कैंडल नीचे आई वैसे ही हमारा लोअर हाई ऊपर फॉर्म हो चुका है, बन चुका। और ये हमारा लोअर लो बन चुका था। और सर यहाँ पे मेन कैंडल कौन सी है वो ऑडियंस के लिए छोड़ देते हैं। मेन कैंडल बड़ी सी दिख रही छोड़ के, उनको पता भी होगा तो ये चीज समझ आ कर देना। हाँ, वो बोलेंगे भाई कितना ही कमेंट करूं, कितना ही कमेंट करूं, तो कमेंट से क्या है, एंगेजमेंट बनी रहती है, माहौल बने रहता है। एक घंटे, डेढ़ घंटे की वीडियो बनाने में आपको हमें लगता है 5-5, 6-6 घंटे। बिल्कुल। तो हमारी मेहनत को थोड़ा रिस्पेक्ट करके बस हमारी रिक्वेस्ट आपसे इतना ही है कि अगर आप नए हो, अकाउंट ओपनिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर लेना। और दूसरा मैं एक फॉर्म डाल दूंगा, अगर आपने पहले कभी किसी और के थ्रू अकाउंट ओपन कराया हुआ है और आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे एक फॉर्म डाल देंगे, उसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे तो ज्वाइन कर लेना, कहीं से भी हो हमारे टेलीग्राम पे आ जाओ, उसमें सारी डिटेल आपको मिलती है। और सर वो जो आप फॉर्म डालोगे उसका बेनिफिट यही होगा कि हमसे वेबिनार में आ सकते हैं, आप वेबिनार में मास्टर क्लास आपको मिलेगा पूरा। बिल्कुल। चलिए सर अब तो केस 2 आते हैं सर। केस 2 में फिर से हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये हाई बना। इस हाई बनने के साथ साथ ये हमारा क्या रहा, मेन कैंडल रहा, लेकिन इस मेन कैंडल से तुरंत अगला कैंडल मेन बन गया। बिल्कुल। जैसे ये मेन बना, यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया। तो मैं इसको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ही आगे बढ़ा, अभी भी ये कंफर्मेशन नहीं मांगे, कंफर्मेशन तब मानेंगे जब कोई अगली कैंडल इसके लो को तोड़ देगी। बिल्कुल। तो इसके बाद ये कैंडल है, इसने इसके लो को तोड़ दिया। बिल्कुल। जैसे इस लो को तोड़ा तो ये हमारा सर क्या बन गया, लोअर हाई बन चुका है, और ये हमारा लो बन चुका है। बिल्कुल करेक्ट है जी, पहला लो बना हमारा, करेक्ट है। जैसे ही इसने अब तोड़ा तो ये हमारी बन गई मेन कैंडल, बिल्कुल फिर बन गई मेन कैंडल, क्योंकि उसके इसके लो को तोड़ दिया। अब इसने इसके लो को तो नहीं तोड़ा, यहाँ पे हाई तोड़ चुका है। देखते हैं कब तक जा रहा है, ये हाई तोड़ा, यहाँ पे ये हम मार्क नहीं करेंगे, अभी क्वेश्चन मार्क है। ये तब बनेगा जब यहाँ पे कैंडल बनी और मेन कैंडल ये बनी इसके लो को तोड़ के। तो जैसे ही तोड़ के बनी, हमारा फिर से बन गया लोअर हाई बन चुका है, और ये हमारा लोअर लो बन चुका था भाई साहब। अब जैसे ही यहाँ पे हमारा क्या बना, ये देखिए मेन कैंडल बना। मेन कैंडल बनने के बाद ही आपने देखा कि भाई साहब फिर एक कैंडल बनी, इसके हाई को तोड़ चुकी थी। लोगों ने कहा भाई ठीक है, चलो भाई ये तोड़ गई तो ऊपर देंगे, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे लोअर हाई मार्क नहीं करेंगे जब तक इसको तोड़ेगा नहीं। जैसे इसने तोड़ा, इस टाइम पे आप देखेंगे कुछ चीज अलग हुई। क्या हुआ, लोअर हाई ब्रेक हो चुका था, पिछला वाला लोअर हाई यहाँ पे ब्रेक हो चुका था, क्योंकि ये लोअर हाई बन ही नहीं पाया ना। लोअर हाई तब बनेगा ना जब इससे नीचे रहेगा, इससे थोड़ा ऊपर चला गया। अब जैसे ऊपर गया तो लोगों को समझ में आ गया कि पैटर्न ब्रेक हो गया है, अब ट्रेंड आ चुका है, अब तो भैया बाय करते हैं। ऐसा लग गया, अब दोबारा से ट्रेंड में आओ, 4:1 बन चुका है मेरा, कोई बात नहीं, पैसे बना लेंगे अगला। लेकिन क्या हुआ, अगली एक कैंडल आई, बड़ी सी रेड कैंडल, और उसने दोबारा से सारे पहले तो यहाँ पे सारे एसएल हिट हो गए, और दोबारा से सारे लिक्विडिटी ट्रैप किया यहाँ पे, और लेके नीचे दोबारा से आ गई। तो इस तरीके का भी आपको एक पैटर्न फॉर्म दिखेगा। बिल्कुल, ये आपको भी दिखेगा, लेकिन ऐसे भी दिखेंगे बीच बीच में, जहाँ पे एसएल हिट होते हैं। बहुत बढ़िया सर, मतलब बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपने एक्सप्लेन किया। और सर मेरे को लगता है वीडियो देख के ना लोगों को बहुत मजा भी आ चुका है यहाँ पे, बिकॉज ऐसा वीडियो यूट्यूब पे है ही नहीं सर, है ही नहीं। और ये डिटेल्ड में अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो मैं कहूंगा यहाँ तक अगर आप आ चुके हो, कमेंट करके यार भर दो कमेंट्स में सच में, कि पढ़ने के बाद और मोटिवेशन आ जाएगा। बिल्कुल, और हम आपके लिए ना ऐसी वीडियोस लेके आएंगे जो कि यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, पहली बात, और जो आपके लिए एक्चुअल में काम करेगी। राइट, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज दे रहे हैं जो कि आपके काम की नहीं है। करेक्ट है, आपको थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। कमिटमेंट क्या है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ, जो जैसे आपको सर ने बताया कि टेलीग्राम में जुड़ जाइए, CoinDCX के साथ जुड़ जाइए, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे आ जाओ और कम्युनिटी के अंदर आ जाओ, ताकि हम एक ऐसी कम्युनिटी बना पाए जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की कम्युनिटी कहलाए, बिल्कुल, और एक नॉलेजेबल ट्रेडर की कम्युनिटी कहलाए। करेक्ट है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। एट द एंड अब आप देख रहे हो, तो जैसा हर्षद ने बोला कि आप कहीं कुछ मत करो, टेलीग्राम बस ज्वाइन कर लो, आपको नॉलेज बूस्टर वहाँ से मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।